नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज हब में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यह वीडियो जो है वो ये फ्रेशर्स इंजीनियर्स जो हैं हमारे या फिर जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में उनके लिए कुछ आसान कुछ प्रश्नों के आसान उत्तर हमने बनाए हैं और जो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। पहला कि क्वालिटी इंजीनियर्स का रोल क्या है। तो क्वालिटी इंजीनियर्स का जो रोल है वैसा कि टू इंश्योर द प्रोडक्ट मीट स्टैंडर्ड बाय प्रिवेंटिंग डिफेक्ट एंड इंप्रूविंग द प्रोसेस। प्रोसेस को इंप्रूव करना और प्रिवेंटिंग जो बोल रहा है वो प्रिवेंशन मतलब डिफेक्ट ना आए उसके ऊपर काम करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करवाना, यही क्वालिटी इंजीनियर्स का मेन रोल होता है इंडस्ट्री में। वहीं हमारा अगला सवाल है कि 7 QC टूल्स क्या होते हैं। तो 7 QC टूल्स नाम से स्पष्ट है कि 7 मतलब 7 टूल्स होते हैं। उनमें से पहला चेक शीट, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, पेरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट। किसी भी अगला सवाल है किसी भी दो टूल को बताइए। तो हमारा परेटो चार्ट जो कि टॉप डिफेक्ट को दर्शाता है, वही कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो कि रूट कॉज एनालिसिस के लिए हमारी मदद करता है। वहीं हमारा अगला सवाल है कि क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसेस बेस्ड है जो प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है, वहीं क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट बेस्ड है जो डिटेक्शन के ऊपर काम करता है। अगला सवाल हमारा आता है कि एपीक्यूपी क्या है। तो एपीक्यूपी का फुल फॉर्म है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। स्पष्ट है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मतलब एडवांस में प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट मींस प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिजाइन हो गई और उसमें क्या-क्या चीजें लगने वाली हैं जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा, उसको एपीक्यूपी कहा जाता है। पीपैप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। स्पष्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस डिफाइन हुई है वो सारी प्रोसेस को मीट करने के लिए जो पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं, जो प्रोसेस डिफाइन हुए हैं, जो प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है, जो डिजाइन है, उसके हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ है सप्लायर और कस्टमर के बीच में। मेरा एक पीपैप गाइडलाइन का ये वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उसमें, प्रोडक्ट में वो मीट करे, उसे ही पीपैप कहा जाता है। वहीं हमारा अगला सवाल आता है एमएसए क्या है। एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एमएसए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जब हम 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं या फ्रेशर होते हैं तो नॉर्मली सवाल मतलब यही पूछा जाता है बेसिक नॉलेज क्या है एमएसए के बारे में आपका। तो एमएसए जो है वो टू वे a way to check the reliability of your measuring instruments। मेजरमेंट सिस्टम जो रहता है उसका रिलायबिलिटी चेक करने के लिए रहता है गेज आर एन आर, गेज रिपीटेबिलिटी एंड गेज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वहीं रूट कॉज के कुछ स्टेप्स बताइए। रूट कॉज के स्टेप कैसे होंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट तो डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। दूसरा डेटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि बिना डेटा के आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद कंक्लूजन में जाके आप एक्शन लेते हैं, एक्शन फिक्स करते हैं जो होते हैं और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग मतलब इफेक्टिवनेस। वहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ISO 9001 एंड IATF 16949 बेस्ड है। कोई भी डिफेक्ट आया तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उस डिफेक्ट के बारे में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। देखिए, पहले उसको चेक करते हैं डिफेक्ट आने के बाद, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका कि क्यों आ रहा है डिफेक्ट, फिर उसको सॉल्व करते हैं थ्रू एनालिसिस एंड उसको फिर उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है एनालिसिस के बाद जो हमको निकल के आता है कि हमको ये एक्शन लेना है, तो वो एक्शन लेके उसका हम
उसमें करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि जी जो रीअकरिंग इशू है, जो रीअकरेंस वाले हैं, तो उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो मतलब जो रिपीटेड कंसर्न्स हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो अगर देखें तो पहले तो हम डेटा यूज करते हैं। डेटा यूज करने के बाद टीम वर्क के साथ रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं। रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद उसमें एक्शंस लेते हैं। वो हमारे रीअकरेंस वो हमारा डिफेक्ट फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए हम जो काम करते हैं वो होता है रीअकरेंस। वही वही क्वालिटी एफर्ट्स मतलब कैसे लिया जाता है, क्वालिटी एफर्ट्स कैसे लेते हैं लोग? तो सबको इन्वॉल्व करना, उन मतलब क्योंकि प्रोडक्शन टीम का फोकस होता है कि प्रोडक्ट निकलना चाहिए, क्वालिटी टीम का फोकस होना है कि डिफेक्ट फ्री पार्ट जाना चाहिए। तो को दोनों के मैच नहीं होते। तो वो मैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे काम किया जाए कि क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों एक साथ आके काम करें, कोई भी उनमें विरोधाभास ना हो, कुछ लड़ाई झगड़े ना हो, या कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब दोनों में टकराव ना हो, इस तरह का। तो उसके लिए एक ही चीज है कि पहले तो सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्वॉल्व करने के बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट बेनिफिट बताने का, इन्वॉल्व करने का सबको, उसके बाद उनका बेनिफिट बताने का, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी। ये बहुत सारी चीजें होती है। क्वालिटी अगर बेटर है तो सब कुछ सही चल रहा है। क्वालिटी बेटर नहीं है तो आप कितना भी प्रोडक्शन निकालो, कुछ भी कर लो, जो कस्टमर के सामने आपकी वैल्यू है, जो आपके ब्रांड इमेज है, वो बिल्कुल भी नहीं रहती। वहीं वर्क प्लेस वर्क अगर देखा काफी इम्प्रूव होता है, तो जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे, जो बेनिफिट्स होते हैं, उस वो सारी टीम को जब पता चल जाता है तो सब कुछ स्मूथ चलता है, टीम वर्क में काम होता है, और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस रहते हैं। कभी किसी की कमी नहीं खलती। अगर प्रोडक्शन का कोई आदमी छुट्टी पे है तो कुछ इशू नहीं होता, क्वालिटी का कोई आदमी छुट्टी पे है तो भी कुछ इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक टीम वर्क में काम हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और वो जाना चाहते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा-सा मेरा सपोर्ट था उनके लिए। और मुझे जो पता चला इधर-उधर से, वो हमने वीडियो में डाल के आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसमें कुछ और इनपुट्स आपके हैं, कोई सुझाव या कोई सवाल हैं आपके, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। इसके लिए स्वागत है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।